बड़ी उम्मीदें थी कि सिक्स शेड्यूल पर बात होगी, स्टेटहुड का कोई रास्ता निकलेगा। क्या हुआ मीटिंग में? एंड रिजल्ट है वो इनकंक्लूसिव। इस तरीके से हम उम्मीद लेके गए थे, उस स्टेज पे अभी नहीं आया। इन्होंने प्रॉमिस किया कि क्या इस पर डिस्कशन? बातचीत इन डिटेल हुई स्टेटहुड पे, इन डिटेल बातचीत दो इश्यूज पे ही थे, मेजर दो इश्यूज थे। लेकिन इन सारे इश्यूज पे आने से पहले हमने स्टार्ट में यही कहा, जो हमारे हीरो एलिगेशन अभी भी वापस नहीं हुई है। हमने मीटिंग में कहा कि लद्दाख पर एमएचए के साथ डायलॉग शुरू हो चुका है और आज मीटिंग लगभग 2.5 घंटे के करीब मीटिंग चली है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए असगर करबलाई साहब मौजूद हैं। सर, बड़ी उम्मीदें थी कि सिक्स शेड्यूल पर बात होगी, स्टेटहुड का कोई रास्ता निकलेगा। क्या हुआ मीटिंग में? हमें भी उम्मीदें थी और इसी उम्मीद के हिसाब से स्टेटहुड पे भी बात हुई, सिक्स शेड्यूल पे भी बात हुआ, इन डिटेल्स बात हुई। तकरीबन 2.5 घंटा बात हुआ, इन सारी चीज़ों पे बात हुई। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो इनकंक्लूसिव रहा। यकीनन ये डायलॉग, ये बातचीत नाकाम नहीं हुई, फेलियर नहीं हुआ, लेकिन इनकंक्लूसिव रहा, कंप्लीट नहीं हुई। जिस तरीके से हम उम्मीद लेके गए थे, उस स्टेज पे अभी नहीं आया। इन्होंने प्रॉमिस किया कि विद इन 15 डेज नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में इन सारी चीज़ों पे कंक्लूसिव और ऐसी एक रिजल्ट आएगी जो लद्दाखी देखना चाहते हैं। हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू था उसको तमाम बातचीत से हल कर लिया गया था, लेकिन अब जो बात थी कि जो वादे किए गए थे, सिक्स शेड्यूल का वादा किया गया था और स्टेटहुड की आप लोगों की मांग थी, तो सिक्स शेड्यूल को लेकर क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? क्या स्टेटहुड पर भी सरकार बातचीत के लिए उस तरीके से दिख रही है? क्या इस पर डिस्कशन हुआ? बातचीत इन डिटेल हुई स्टेटहुड पर, इन डिटेल बातचीत हुई। लेजिस्लेचर्स कैसे होंगे, क्या फ्रेमवर्क होगा, उन सारी चीज़ों पे इन डिटेल्स बात हुई। सिक्स शेड्यूल पे भी, सिक्स शेड्यूल के क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे इन डिटेल बात हुई। 2.5 घंटा हमने वहाँ पे सर खपाए। तो इन्हीं दो इश्यूज़ पे ही था, मेजर दो इश्यूज़ थे। लेकिन इन सारे इश्यूज़ पे आने से पहले हमने स्टार्ट में यही कहा, जो हमारे हीरो है, जिन्होंने, हाँ, सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी दी है, उन पे बेसलेस एलिगेशन लगा के एनएसए के जरिए वो जोधपुर जेल में है। बाकी हमारे 70 से ज़्यादा डिटेन किए गए, डिफरेंट एलिगेशन, डिफरेंट सेक्शंस लगा के जेलों में बंद है। 2 अभी भी बंद है, बाकियों को आपको बेल पे थोड़ा बहुत घूमने की, बाहर निकलने की आज़ादी है। लेकिन एलिगेशंस अभी भी वापस नहीं ली है। हमने मीटिंग में कहा कि जो भी एलिगेशंस आपने लगाए वो सारे बेसलेस है, हम इसे नकार देते हैं और इन सारे बेसलेस एलिगेशंस को अनकंडीशनली रिमूव करके इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जी को रिस्पेक्टफुली रिलीज किया जाए। जो शहीद हुए हैं उनको डिग्निफाइड तरीके से कंपनसेट की जाए, जो जख्मी हुए हैं उनकी फुल ट्रीटमेंट की जाए। कोई आश्वासन मिला है? सरकार सुनेगी इस बात को? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जिस तरह सुनवाई हुई, मशवरा दिया कि हेल्थ ग्राउंड पर सोनम वांगचुक को छोड़े जाने के बाद सरकार देखे। उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कुछ बताएंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, तो कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि हम सीरियस हैं, सिंसियर हैं, इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करने जा रहे हैं। आपके सिक्स शेड्यूल पे भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, स्टेटहुड पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो इनकंक्लूसिव है। मेरा एक अहम सवाल है कि हमने देखा था कि जब भी सिक्स शेड्यूल की बात होती है तो नॉर्थ ईस्ट का एक 371 निकल कर आ जाता है। फिर हमारे जो दूसरे लोग हैं जो डिफरेंसेस रखते हैं वो सेफ गार्ड की बात करने लगते हैं। तो 371 को भी क्या कंसीडर किया गया? क्या सेफ गार्ड को पर जो है अभी मेन जो हमारा थ्रस्ट रहा दैट इज स्टेटहुड एंड सिक्स शेड्यूल। चलिए, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू बात करने के लिए। तो ये थे असगर करबलाई साहब। आज कुछ खास नहीं निकला है, लेकिन बहुत कुछ खास ये हुआ है कि लद्दाख ने सीधे तौर पर ये कहा है कि वो स्टेटहुड चाहते हैं। सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि वो सिक्स शेड्यूल चाहते हैं। उन्हें ना तो 371 को लेकर कोई इशू है, उनकी मांग जो है वो सिक्स शेड्यूल को लेकर है। और सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक को लेकर लद्दाख के लोगों ने कहा है कि उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। उनके साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ इस चीज़ को देखिए, सुप्रीम कोर्ट सरकार को मशवरा दे रहा है। 2 दिन की सरकार के साथ काउंटर दलीलों के बाद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, हेल्थ ग्राउंड पर देख लीजिए। और कई ऐसे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पूछे हैं कि सोनम वांगचुक को जिन आधारों पर आपने बंद किया है, हिरासत में लिया है, अगर उसकी एक ईंट यानी डिटेंशन ऑर्डर गिरता है तो फिर पूरी कानूनी दीवार ही गिर जाएगी। कुल मिलाकर एक बीच का रास्ता निकालने की बात जरूर कही गई है। आज जिस तरीके की बातचीत सामने आई है उससे जाहिर सी बात है कुछ खास नहीं निकला। लद्दाख के लोग थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन उम्मीद भी उन्होंने नहीं तोड़ी है।